हेमंत सोरेन की आज गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। ईडी के हाथ कई ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो उनकी मुसीबतों को बढ़ा सकते हैं। सरकार की सरगर्मी भी बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो क्या झारखंड में भी लालू वाला फॉर्मूला चलेगा? 1997 में जब लालू यादव जेल गए थे तो सत्ता अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप गए थे। झारखंड में भी यही तैयारी चल रही है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार तो मैडम की सरकार होगी क्या? कल विधायकों की बैठक में पहली बार कल्पना सोरेन उनकी पत्नी नजर आई। सूत्रों की माने तो विधायकों से सादे कागज पर दस्तखत भी करा लिए गए हैं। सारे विधायक सर्किट हाउस में बैग एंड बैगेज के साथ है। बीजेपी भी मैडम की सरकार का मुद्दा उठा रही है। साथ ही आरोप भी लगा रही कि कल्पना सोरेन को लेकर हेमंत सोरेन के भाई और भाभी खुश नहीं है। तो दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर देखिए आज पूछताछ होनी है। चर्चाएं खूब चली कि आखिरकार हेमंत सोरेन इतने दिन रहे कहां, इतने घंटे कहां रहे। लेकिन बावजूद इसके अब जो खबरें आ रही हैं उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आज जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए और इसके लिए उनकी पार्टी और वो खुद पूरी तरीके से तैयार है। बाकायदा जो उनकी मीटिंग हुई उसमें कल्पना सोरेन उनकी बीबी भी थी। क्या लालू वाला फॉर्मूला भी यहां चालू हो जाएगा? यह भी कहा जा रहा है कि सादे कागज में विधायकों के दस्तखत भी ले लिए गए हैं। यानी सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अगर किसी भी तरीके की स्थिति हो तो उससे कैसे निपटना है, किसको गद्दी सौंपनी है, किसे कुर्सी सौंपनी है, ये तैयारी भी अब कर ली गई है। हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए सीट खाली करने का सोचा। चित्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है सीधे रांची से। चित्रा, देखिए ये सारे गोलमोल की स्थिति जो है ये क्या ये दिखा रही है कि ये अपनी तैयारी में जरूर है हेमंत सोरेन, यहां पर भी लालू वाला फॉर्मूला लग सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल्पना सोरेन जिस तरह से बैठकों में शामिल हो रही हैं उसके मद्देनजर माना यही जा रहा है। और इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मेरी मौजूदगी है। मैं चाहूंगी सत्य जरा आप दिखाइए सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। माना यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता होंगे वो यहाँ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। और इसी वजह से जहां जहां से मैं होकर एयरपोर्ट पर आई हूँ वहां वहां हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां इधर की भी तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर भी अधिकारियों की मौजूदगी और देख पा रही हैं आप किस तरह से। और आगे के रास्ते में जितने भी चौक चौराहे आपको दिखाई देंगे हर जगह सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि धारा 144 भी यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही बनती हुई दिखाई दे रही है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, शायद यही वजह रही कि अचानक से उनके गायब होने की खबरें आती हैं, फिर वो प्रकट होते हैं, फिर वो कानून पर भरोसा जताते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों से अगर आप बातचीत करते हुए चले आएंगे सबका यही कहना है कि कल्पना सोरेन बन सकती है मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब 1 साल बाकी रह गए हैं ऐसे में उपचुनाव नहीं हो सकता। उन लोगों की ओर से कुछ तकनीकी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब उपचुनाव नहीं हो सकता तो फिर आखिर कौन सी सीट से वो विधायक चुनी जाएंगे। ऐसे में तकनीकी मामला फंस सकता है और हेमंत सोरेन का पूरा परिवार कटघरे में खड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर सवाल कई हैं, लेकिन आज दोपहर से इसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा जब पूछताछ हेमंत सोरेन से शुरू होगी। और उसके बाद की परिस्थिति क्या बनती है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, अनुपम मिश्र भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अनुपम, ये जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, सबकी सहमति क्या इसको लेकर है? क्योंकि आपने तो अपनी रणनीति बना ली, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कुछ लोग हैं जो नाखुश हैं। जी देखिए, खुलासा अभी तक नहीं किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको सीएम आवास के ठीक बाहर जो सुरक्षा बढ़ाई गई है उसके विजुअल्स भी दिखाता रहूं। ये देखिए, काफी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है इस वक्त में। और आपको बता दूं कि अभी 2 सबसे बड़े सवाल हैं। एक तो क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे, और दूसरा क्या वो अपने बदले कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या बिहार पार्ट 2 झारखंड में देखने को मिलेगा? जिस तरीके से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या यहां पर देखने को मिलेगा? एक बहुत वेब सीरीज भी उस पर बन चुकी है राबड़ी देवी के चरित्र पर। लेकिन जो अंतर है राबड़ी देवी और कल्पना सोरेन में, कल्पना सोरेन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पढ़ी लिखी हैं, जागरूक पढ़ी लिखी हैं काफी ज्यादा, और ये अंतर है। तो अभी 2 ही सवाल मुख्य महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो कल्पना सोरेन पर सवाल किया जा रहा है उसमें कल्पना सोरेन की कल मौजूदगी बैठक में ये जताती है कि इस विषय पर प्लान बी विकल्प पर चर्चा हुई है। हालांकि उसको प्रकाश में नहीं डाला जा रहा है, वो राजनीतिक वजह है। अगर वो वजह प्रकाश में लाई जाएगी तो उससे हो सकता है कि दुविधा बढ़ेगी। इसी वजह से उसको फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की ओर से प्रकाश में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन प्लान
भी निश्चित रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि एक संकट, बहुत बड़ा राजनीतिक संकट तो जरूर देखने को मिल रहा है इस वक्त झारखंड में, और थोड़ी ही देर में ईडी की टीम जब यहाँ पहुंचेगी 1 बजे देखिए पूछताछ होनी है। मुनीश, यहाँ पर सरकार ने तो अपने प्लान ए प्लान बी हर तरीके से तैयार कर लिया है, लेकिन ईडी का प्लान क्या है? देखिए अर्पिता, ईडी का प्लान है आज हेमंत सोरेन से सवाल जवाब करना उन तीनों घोटालों के बारे में, और उसके अलावा जो बेनामी संपत्ति है उसको लेकर। अर्पिता, आपको बता दें कि ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस वक्त फ्लाइट में है और वो झारखंड पहुंच रहे हैं ताकि पूरी पूछताछ की प्रक्रिया पर नजर रखें और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई करनी है उस पर भी नजर रखें। क्योंकि ईडी की प्रक्रिया ये होती है कि आपको किसी को भी गिरफ्तार करने के पहले उससे पूछताछ करना होता है, सबूतों से आमना सामना कराया जाता है, और उसके बाद अगर अधिकारियों को लगता है कि वो सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि 3 जो मामले हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग का हो, कोयला घोटाले का हो, या फिर लैंड स्कैम मामला, जमीन घोटाला मामला, इन तीनों ही मामलों में उन्होंने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं, कुछ ऐसे बयान दर्ज किए हुए हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज रिकवर किए हुए छापेमारी के दौरान, जिसमें कि साफ तौर पे ये दिख रहा है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं ना सिर्फ उनको इन घोटालों के बारे में जानकारी थी, बल्कि इन घोटालों से उनका लेना देना भी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको, इन तीनों घोटालों के अलावा आयकर विभाग ने एक छापेमारी की थी पूरे झारखंड में, और उन छापेमारी के दौरान कई ऐसी बेनामी प्रॉपर्टीज का खुलासा हुआ था जिसके तार बताए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि उनके पास में पुख्ता सबूत है हेमंत सोरेन के खिलाफ में, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन प्रक्रिया यह है कि आपको पहले सवाल जवाब कंप्लीट करने पड़ेंगे, और सवाल जवाब जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो अधिकारी हैं वो इस बारे में तय नहीं कर पाएंगे कि इनकी गिरफ्तारी करनी है या आगे पूछताछ के लिए बुलाना है। तो कहीं ना कहीं ईडी अपनी तरफ से तैयार है, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, और जो वरिष्ठ अधिकारी वो भी झारखंड पहुंच रहे हैं ताकि अगर कोई कड़ी कार्रवाई करनी हो तो उसमें कोई रुकावट ना आए।